Good morning to all. Welcome back to another video, and today we are going to start our second lesson of standard 10th chemistry, that is acids, bases and salts. In introduction part, we will start with some basic example. Example first is hydrangea plant or a hydrangea flower. It appears pink in alkaline soil कि जब ये अल्केलाइन सॉइल में ग्रो करता है, इन अल्केलाइन सॉइल अपीयर्स पिंक एंड इन एसिडिक सॉइल it appears blue in color. Second example is stomach burn. Stomach burn कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एसिड बन जाता है, देन स्टमक बर्न स्टार्ट हो जाता है एंड वी टेक अ एंटासिड. हम क्या लेते हैं? एंट मीन्स अपोजिट टू द एसिड्स. हम एंटासिड मीन्स बेस का यूज़ करते हैं. तो व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ इट विद द एसिड एंड बेसिस, कि इनका एसिड और बेसिस के साथ क्या कनेक्शन है. तो अगर हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल फ्लावर का लेके चलते हैं, तो फ्रॉम द कलर चेंजेस वी विल फाइंड वेदर द सॉइल इज एसिडिक और बेसिक. किससे हमें कलर से ये पता चलता है कि हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक है या बेसिक है. सो वी कैन से द एसिड्स एंड बेसिस इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ फ्लावर इवन द सॉइल नेचर, कि कलर और फ्लावर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं. दिस टाइप ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पीएच सेंसिटिव फ्लावर. कि कैसे होते हैं? जो पीएच के टुवर्ड्स सेंसिटिव होंगे. तो नाउ व्हाट इज द पीएच? पीएच क्या होता है कि पीएच इज एसोसिएटेड विद एसिडिटी और बेसिसिटी. कि क्या है, किससे रिलेटेड है ये? एसिडिटी टर्म, एसिडिटी और बेसिसिटी से. तो एसिड और बेसिस एक्चुअली होते क्या है? सो द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अगर हम कॉमन डेफिनेशन पे जाते हैं तो फर्स्ट कॉमन डेफिनेशन कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, कि जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर, यानी कि जिनका टेस्ट होता है खट्टा, वो एसिड्स होते हैं. एंड द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिडस विच मीन्स सोर टू टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल लेमन, कि कौन कौन से हो सकते हैं? लेमन, कर्ड एंड विनेगर. एंड वी ऑल नो लेमन में कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड. सिमिलरली कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. और इसी तरह से विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. नाउ व्हाट इज़ द बेस? तो अगर हम टेस्ट से डेफिनेशन को देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तो बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, कि जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है. एंड दे आर स्लिपरी एंड हैव अ सोपी टच. कैसे हो सकते हैं? हैव अ सोपी टच. एंड वी ऑल नो कि सोप जो होती है वो क्या है? बेसिक इन नेचर. तो दैट्स वाई इनका भी टच कैसा होता है? सोपी टच. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अ बेस, NaOH. तो ये क्या होता है? एक बेस होता है. तो दिस इज द कॉमन डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. नाउ अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री डेफिनेशन देखते हैं तो एसिड क्या होते हैं? एसिड्स कौन से होते हैं? वन विच इज गिव H पॉजिटिव इन वाटर मीडियम, कि जो वाटर मीडियम में अपना क्या लूज करता है? H पॉजिटिव. एंड व्हाट इज द बेस क्या होते हैं? विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन वाटर मीडियम, कि जो वाटर मीडियम में क्या रिलीज करता है? OH नेगेटिव आयन. नाउ we cannot taste all the acids and bases because most of the acids and bases are corrosive in nature. So then we are using some action of these chemicals on acids and bases, कि एसिड और बेसिस को ना तो हम टेस्ट कर सकते हैं और ना ही हम इनको टच करके देख सकते हैं. तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है थर्ड, कि हम एसिड और बेसिस को कैसे इंडिकेट करेंगे. तो दिस इज बाय द हेल्प ऑफ अ सर्टन केमिकल्स और अ इंडिकेटर्स. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिड और बेसिस को इंडिकेट करते हैं.
नाउ द नेक्स्ट इज द इंडिकेटर, कि इंडिकेटर क्या होते हैं। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इट्स इंडिकेट वेदर द केमिकल इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो वेरी कॉमन इंडिकेटर्स में अगर हम देखते हैं तो इंडिकेटर भी हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। वन इज द नेचुरल इंडिकेटर एंड द सेकेंड इज द सिंथेटिक इंडिकेटर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर। तो व्हाट इज द नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल में हमारे पास जो आता है वो फर्स्ट कौन सा आता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, एक प्लांट होता है हमारे पास लाइकन बिलोंगिंग टू अ थैलोफाइटा, कि थैलोफाइटा से बिलोंग करता है लाइकन प्लांट्स। तो वहाँ से हमें ये लिटमस पेपर ऑब्टेन होता है। इट्स अ नथिंग बट एक्चुअली इट इज़ अ पर्पल डाई, कि कौन सी होती है, ये पर्पल कलर की एक डाई है जो लाइकन प्लांट से ऑब्टेन होती है। तो लिटमस पेपर दो तरह के स्ट्रिप्स हमें ऑब्टेन होती है, वन इज द ब्लू एंड द सेकेंड वन इज रेड। बाय द हेल्प ऑफ दिस टू कलर स्ट्रिप वी कैन इजिली इंडिकेट द केमिकल इज एसिडिक और बेसिस। तो अगर हमारे पास एसिड है देन blue litmus paper change into red and red remains red. अगर बेसिक सॉल्यूशन है देन रेड चेंज इनटू ब्लू एंड ब्लू रिमेन्स ब्लू। बट अगर सब्सटेंस हमारे पास ये केमिकल नेचुरल है, कि वो ना एसिडिक है और ना ही बेसिक है, कि जिसमें लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ऐसे कौन से होंगे कि वेदर द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इज पर्पल। तो उसका नेचुरल में कलर कैसा रहेगा, पर्पल। इन नेचुरल इट गिव्स पर्पल कलर। सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर एग्जाम्पल इज रेड कैबेज। इट appears green in अल्केलाइन सॉल्यूशन। अल्केलाइन कौन सा सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन। एंड इट चेंजेस फ्रॉम डीप रेड टू पर्पल इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, डीप रेड टू पर्पल। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। तो नाउ आज हमने क्या किया है, डेफिनेशंस कही है एसिड्स और बेसिस की। एंड नाउ फाइंड आउट द डू यू हैव मोर नेचुरल इंडिकेटर्स इन योर सराउंडिंग। तो आपने यही फाइंड करना है कि आपके सराउंडिंग में और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं और उनका एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे चेंजेस होते हैं।